स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। जैसा कि हमने इस लेक्चर के पिछले पार्ट में डिस्कस किया था एमीटर को, और वहाँ पे हमने डिस्कस किया था इसको फिजिकली कि जो एमीटर जब हमने बनाना होता है गैल्वेनोमीटर से, तो हम उसके साथ जो अटैच करते हैं शंट रेजिस्टेंस, तो क्यों करते हैं। और फिर उसे हमने आगे डिस्कस किया था कि जो एमीटर होता है वो सीरीज़ में क्यों लगाते हैं हम करंट सोर्स के साथ, या किसी भी सर्किट में हम सीरीज़ में क्यों अटैच करते हैं उसे। तो अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो मैथमेटिकली है, हम रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितनी रेजिस्टेंस हम गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच करेंगे, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक करंट मेजर करने वाला एमीटर बन जाएगा। तो देखें, जैसे कि यहाँ पे मैं सर्किट दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ कि गैल्वेनोमीटर जैसे कि हमने अटैच किया और उसके साथ हमने अटैच किया यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि कोई भी वायर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं जिसकी खास रेजिस्टेंस है आर जी। ठीक है, आर जी यहाँ पे मैं लिखती हूँ गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, और जो ये हमारे पास शंट रेजिस्टेंस है ये हमारे पास थी आर एस। ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई भी फॉर एग्जांपल बैटरी ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, तो जब हम ये एमीटर बना चुके होते हैं तो जो हमारे पास एमीटर यहाँ पे वजूद में आता है वो हमारे पास इस फॉर्म में आता है कि जो हमारे पास एमीटर होगा वो यहाँ पे सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, सर्किट में हमारे पास जो एमीटर है वो अब सीरीज में आ रहा है, ताकि जो एमीटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है करंट अपने अंदर से गुजरवा सके सीरीज में होने की वजह से, और जो हमारे पास मेजरमेंट है वो बिल्कुल ठीक तरह से आ सके कि कितना करंट इस सर्किट में मौजूद है। अब देखें कि जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो करंट है अगर वो आई है, ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास कोई भी सर्किट हो जिसमें सीरीज में हमारे पास कोई डिवाइसेस लगी हुई हों, तो उन डिवाइसेस के अलोंग जो हमारे पास करंट होगा, ठीक है, करंट हमारे पास सेम होगा, जबकि जो उनके अक्रॉस वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, वोल्टेज हमारे पास डिफरेंट होता है जब हमारे पास डिवाइसेस सीरीज में हो, जबकि जब हमारे पास कोई भी डिवाइसेस पैरेलल में लगी हुई होती हैं किसी सर्किट में, तो वहां पे जो हमारे पास करंट होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, और जो हमारे पास वोल्टेज होता है वो सेम होता है। तो यहाँ अब हम सर्किट में भी देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास शंट रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं, तो दैट मीन्स कि जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट होके थोड़ा सा वो गुजरेगा इस गैल्वेनोमीटर में से, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं आई जी। ठीक है, और बाकी का जो हमारे पास करंट है वो गुजरेगा इस शंट रेजिस्टेंस में से, जिसको हम कह देते हैं आई एस। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास करंट है आई एस, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, आई एस इक्वल हो गया आई माइनस आई जी के। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पे जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट मीन्स कि जो टोटल करंट है वो इक्वल है हमारे पास आई जी प्लस आई एस के। तो वहीं से मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो आई एस है वो आई माइनस आई जी के बराबर है। तो देखें, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो हमारे पास पैरेलल में जब डिवाइसेस लगी हुई तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास गैल्वेनोमीटर के अलोंग और जो हमारे पास शंट रेजिस्टेंस के अलोंग करंट था वो तो डिफरेंट था, लेकिन इनके अलोंग जो हमारे पास पोटेंशियल है वो सेम होगा। दैट मीन्स कि वो V और V ही होगा, जो कि इस बैटरी का पोटेंशियल है V। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल है वी जी, यानी कि गैल्वेनोमीटर के अलोंग जो पोटेंशियल है वो इक्वल है शंट रेजिस्टेंस के अलोंग पोटेंशियल के, जो कि वी एस से डिनोट किया हमने, और वो दोनों इक्वल हैं टोटल पोटेंशियल वी के, जो कि हमारे पास बैटरी का पोटेंशियल है। ठीक है, और इसे मैंने डिनोट कर दिया 1 से। तो देखें, अगर मैंने निकालनी हो जो हमारे पास ओम्स लॉ की मदद से हमारे पास जो रिलेशन है पोटेंशियल का V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, तो मेरे पास गैल्वेनोमीटर के लिए बन जाएगा यहाँ पे वी जी इक्वल्स टू आई जी इंटू आर जी। ठीक है, इसको मैं अगर डिनोट कर देती हूँ ए से। ठीक है, और नेक्स्ट अगर मैं देखना चाहूँ कि जो मेरे पास शंट रेजिस्टेंस के अलोंग पोटेंशियल है, ठीक है, उसे अगर मैं कहूँ वी एस, तो वो इक्वल हो जाएगा आई एस इंटू आर एस। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि जो हमारे पास आई एस है वो इक्वल है आई माइनस आई जी के, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आई माइनस आई जी, ठीक है, इन टू आर एस। अब हमने देखा है कि जैसे कि हमारे पास वी जी इक्वल होता है वी एस के, तो मैं वी एस की वाली जो इक्वेशन है इसको अगर मैं बी कह दूं, तो हमारे पास जो ए इक्वेशन है वो इक्वल हो जाएगी बी इक्वेशन के। तो हमारे पास आ जाएगा आई जी आई आर जी इक्वल्स टू आई माइनस आई
जी इंटू आर एस। अब देखें ये वाला जो हमारे पास रिलेशन आया है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम आर एस की वैल्यू निकाल सकते हैं कि हमें कितनी जो शंट रेजिस्टेंस है वो ज्वाइन करनी चाहिए सर्किट में कि हमारे पास एक स्पेसिफिक एमीटर बन जाए, कि वो एक स्पेसिफिक करंट को जो है वो मेजर कर सके। तो हमारे पास जो रिलेशन आता है रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस के लिए, वो आ जाता है आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। अब ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है शंट रेजिस्टेंस, ये इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के मुकाबले में बहुत छोटी होनी चाहिए, ताकि जितना मैक्सिमम करंट इस शंट रेजिस्टेंस में से गुजर सकता है गुजर जाए। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा कि जब करंट यहाँ से मैक्सिमम गुजरेगा तो हम इजीली गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करके एक रिक्वायर्ड जो करंट है वो अटेन कर सकेंगे। क्योंकि जब हम ये एमीटर बनाते हैं तो असल में हम कर क्या रहे होते हैं कि हमें ये देखना होता है कि एक स्पेसिफिक जगह से हम अगर कोई रिक्वायर्ड करंट गुजरवाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसे गैल्वेनोमीटर के थ्रू चेक करते हैं कि हमें उसके साथ कितनी शंट रेजिस्टेंस अटैच करेंगे उसके पैरेलल में, तो हमारे पास यहाँ से इतना करंट जो है वो पास होगा। ठीक, तो इसी काम के लिए यहाँ पे एमीटर यूज किया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको जो मैथमेटिकल रिलेशंस हैं आर एस के वो डिराइव करना समझ आ गए होंगे कि जो शंट रेजिस्टेंस है उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमने कितनी शंट रेजिस्टेंस अटैच करनी है गैल्वेनोमीटर के साथ।